अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब मेरी दुआ भी यही है कि आप लोग जहाँ भी हों खैर खैरियत से हों। तो आज का जो व्लॉग है ये मैं शुरुआत कर रही हूँ। मैं जो है ना वो बनाने लगी थी रात को नूडल्स। तो शदाब ने कहा कि मैगी नूडल्स टाइप नूडल्स बनाओ, मतलब जिसको प्रॉपर मसाला भून के बनाते हैं ना वो वाली। मैंने कहा चलो जी वो बना देती हूँ। यहाँ मैंने इंडोमिक ही चिकन नूडल्स ली थी, तो उनको मैं अलग से बॉयल करूँगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्याज को जो है ना वो लाइट सा ब्राउन कर लिया था। उसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर लिया था। हालांकि मुझे आधा टमाटर डालना चाहिए था, लेकिन फिर मैंने पूरा डाल दिया क्योंकि मैंने कहा बाकी का क्या ही रखना, चलो मैं पूरा डाल देती हूँ। क्योंकि एक पैकेट जो है ना वो नूडल्स का था, उस हिसाब से आधा ही जाना चाहिए था। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। थोड़ी सी अगर आपके पास और भी वेजेस है ना तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, साथ में मटर वगैरह, वो भी बड़े मज़े के लगते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में बनाया था, वेजेस तो ये वाली सारी घर पे पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने ऐड इसलिए नहीं की कि उनको कुक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये वाला मसाला भूनती हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया था सिरका, थोड़ा सा सोया सॉस, और साथ में जो है ना सिराचा सॉस और चिली सॉस, मतलब जो भी सॉसेस घर पे पड़ी हैं थोड़ी थोड़ी ऐड कर दी थी। या मैंने इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी और ऐड किया था। और साथ में इसके अंदर मैंने अब इंडोमी का जो मसाला होता है ना वो ऐड किया था। मतलब आप कोई भी नूडल्स जो बना रहे हैं ना उसका मसाला इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसको मैं थोड़ा सा और भून लूँगी। फिर मैं इसके अंदर नूडल्स को बॉईल करके अलग से सारा स्ट्रेन कर लूँगी और वो मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। मैं स्ट्रेन करके आती हूँ। और इसके अंदर एंड पे मैं थोड़ा सा मतलब ग्रीन का हिंट आए क्योंकि वो अच्छा लगता है, तो इसके अंदर फिर मैंने धनिया भी ऐड कर दिया था। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मसाला नूडल्स आप लोगों को पसंद है या आप लोगों ने कभी ट्राई किए हैं। अगर किए हैं तो मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर धनिया डाल दिया, थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग के लिए ऐड करूँगी, दैट्स इट। तो मैंने सोचा बड़े दिन से आप लोगों के साथ कोई भी रेसिपी वगैरह शेयर नहीं की, तो आज करती हूँ। आज जो है ना वो एक और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर मैं करने वाली हूँ। क्योंकि मैंने ना जब मामा की तरफ रहने गई थी तो मामा ने टिंडे बनाए थे और वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। तो आप लोगों ने सब ने कहा कि हमारे साथ रेसिपी शेयर करो। तो अब मैंने मामा से स्पेशल बोला था, क्योंकि मैं हर वीकेंड पर जाती हूँ मामा की तरफ सैटरडे की सैटरडे, तो इसलिए मेरे मामा को बोला हुआ था कि मैंने टिंडे की रेसिपी शेयर करनी है। तो मामा ने कहा मैं तुम्हारी वजह से मंगवा के रखे हुए हैं कल से, तो अब आ जाओ आज रिकॉर्ड कर लो तो यानी उनको याद था, मैं भूल चुकी थी अब तक। तो ये जी नेक्स्ट डे मामा के घर जाके डायरेक्टली मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया और फिर मैं यहाँ पर चाय बना रही थी। और चाय से जो है ना अब मुझे लग रहा है कि मेरा दिन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मैंने ना पहले नाश्ते की वीडियो वगैरह कुछ रिकॉर्ड ही नहीं की। क्योंकि मैंने बताया ना जब तक मैं चाय ना पीऊँ ऐसा लगता है कि मतलब दिन में कुछ कमी है। और उसके बाद ही जो है ना जब एनर्जी आती है थोड़ी सी, तो फिर मैं व्लॉग प्रॉपर रिकॉर्ड कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी और साथ में रामीन ने मुझे बोला कि थोड़ी सी बचेगी ना तो मुझे भी दे देना, तो इसलिए ये मैंने थोड़ी सी उसके लिए निकाल ली है। अब जनाब आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ टिंडों की रेसिपी। सबसे पहले आप लोगों ने टिंडों को अच्छे से छील लेना है और उसको धो के उसके बाद आपने थोड़ा सा मतलब जितना आप खाने में ऑयल यूज़ करते हैं ना कुकिंग ऑयल, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है। क्योंकि हमने टिंडों को बहुत अच्छे से फ्राई करना है और प्रॉपर 15 से 20 मिनट फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इनके ऊपर एक ब्राउन सी लेयर आ जाए, बहुत डार्क ब्राउन नहीं, लाइट सी ब्राउन हो, लेकिन आपने उसको हल्की आंच पे इस तरह की लेयर लेके आनी है। ये ना हो आप आग तेज़ कर दें, फिर वो अंदर से जो है ना वो थोड़े कच्चे कच्चे रहेंगे। इस तरह अंदर से प्रॉपर गल भी जाते हैं। और जब तक मैं टिंडे फ्राई कर रही थी तो मामा ने क्या किया कि जल्दी से मसाला रेडी कर लिया। उसके लिए मामा ने 3 बड़े प्याज और 3 बड़े टमाटर लिए हैं। इसके अंदर ही उन्होंने सारी मिर्चें शिर्चें और मसाले डाल दिए हैं। और देखें तकरीबन इसको मुझे भूनते हुए 10 से 15 मिनट तो हो ही चुके हैं। अभी स्टिल हम इसको फ्राई ही कर रहे हैं। और जो इसके अंदर मसाला जाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। वो जाएगा इसके अंदर ज़ीरा, खुश्क धनिया और लाल मिर्चें, हल्दी और साथ में नमक। और क्या गया था, हाँ बस यही चीज़ें थी मेरे ख्याल से, मतलब बेसिक मसाले इसके अंदर जाएंगे। तो ये देखिए भून भून के उनका भुरकस हम लोगों ने निकाल दिया, लेकिन लो फ्लेम पे ही इसको भूनना है आपने, मतलब फ्राई करना है। अब इसके अंदर हम लोगों ने सारा कुछ ऐड कर दिया है जो भी हमारे मसाले शसाले थे, और फिर से हमने इसको भूनना है अच्छे से। इसको सॉफ्ट होने देना है सारे मसाले को, तकरीबन 5 मिनट के लिए हम भुनेंगे। उसके बाद हम लो फ्लेम पे इसको दम पे रख देंगे, मतलब इसके ऊपर ढक्कन वगैरह नहीं देना आपने, इसके
पास ही रहना है, इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते हैं आप लोगों ने रहना है और इसको दम पे ही आपने पकाना है। बहुत अच्छे बनते हैं, ज़रूर ट्राई करना आप लोग। उतनी देर में मुझे इर्ज़ा अमीन जो है ना वो बुलाने आ गई थी और फिर मैं इनको डांट रही थी कि आप लोग ऊपर क्यों जा रही हो। और यहाँ पे इर्ज़ा को अमीन कह रही थी कि मैं सबसे ऊपर जा रही हूँ तो मेरी वीडियो बनाओ। बच्चे तो बच्चे होते हैं, जितना भी आप उन्हें मना कर लो ना, आपने ये शरारत नहीं करनी, लेकिन उन्होंने वही काम करना है जिस काम से आप उनको मना करोगे, इसलिए उनको एक्सप्लोर कर लेने देना चाहिए। हाल तू जाके वेला कि की होना है। अच्छा जनाब और आप सब कुछ ही बहुत ज़्यादा मुबारक हो इंडिया पाकिस्तान वालों को दोनों को कि हमारे जो काफ़ी दिनों से हालात ख़राब हुए हुए थे वो अब बेहतर हो गए हैं, क्योंकि हम लोग तो पहले भी ये सब चीज़ें नहीं चाहते थे। तो ख़ैर जो भी होता है अल्लाह की तरफ से बेहतर ही होता है। अब शायद हमें अपना जो पीस है ना, जिसमें हम लोग रहते हैं, अपनी मर्ज़ी से सोते हैं उठते हैं, मतलब एक जो टेंशन होती है ना मुसलसल, जब वो ख़त्म होती है ना तो इंसान को फिर अल्लाह का शुक्र अदा करने का मौका मिलता है कि हम लोग कितनी अच्छी लाइफ गुजार रहे थे बगैर किसी टेंशन के। और जब आपको एक कांस्टेंट टेंशन और फियर की सिचुएशन में रहना पड़ता है ना, तो मेरे ख्याल से उसके बाद आप अल्लाह का ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं। तो शायद ये आजमाइशें इसीलिए आती हैं कि अल्लाह आपको अपने करीब करना चाहता है। और अब शायद हम अपने ये जो सुकून से हम रहते हैं ना, हम इस सुकून को फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। तो खैर आपने सब ने हम सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं की थी, तो अल्लाह का शुक्र है। तो जनाब यहाँ पे टिंडे हो गए रेडी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल जाएगा, तो इसलिए मामा ने टिंडे शिंडे बनाने के बाद थोड़े से साइड पे कर दिए थे, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो एक साइड पे आ जाए और हम अपना सब्ज़ी निकाल लेंगे साइड पे, और जितना ऑयल है वो भी साइड पे आ जाएगा। तो ये भी नहीं है कि हम बहुत अनहेल्दी खा रहे हैं, ठीक है ना। ऑयल साइड पे करके आप लोग निकाल लेना सब्ज़ी अंदर से। अब जनाब यहाँ पर मैंने मामा को लगाया बालों में हेयर डाई, क्योंकि उनका हेयर डाई होने वाला था, तो मैं ही करती हूँ उनका, तो इसलिए मामा ने कहा कि चलो कर दो। और यहाँ पर फिर इसी खुशी में, क्योंकि अभी अभी हमें जो है ना ये न्यूज़ मिली थी और सब ने बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया, नमाज़ पढ़ी, नफल पढ़े, और उसके बाद फिर साथ में बच्चों ने कहना शुरू कर दिया कि अब तो पिज़्ज़ा पार्टी बनती है। तो इसलिए हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि खाना अभी बन रहा था, मेन कोर्स है ना वो भी रेडी हो रहा था। तो इसलिए आप ही ने कहा कि इनको पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, एक एक स्लाइस सारे खा लेते हैं और थोड़ा सा खुशी मना लेते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो यहाँ पर कटलेट्स बनाए थे आज, और कटलेट्स आलू चिकन वाले, इसकी रेसिपी मैं बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो इसके अंदर जी क्या जाता है, हरी मिर्चें जाती हैं, धनिया जाता है, और अगर आप लोगों की मर्ज़ी है तो आप इसके अंदर अनियन ऐड कर सकते हैं, तो वो भी बड़े मज़े के लगते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। इसके अलावा ब्लैक पेपर जाता है और सॉल्ट जाता है, और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। शादाब को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आज आप ही ने बनाया ना, तो हम लोगों का ना सेम ही मेथड है तीनों बहनों की कुकिंग का, और मामा का भी। ऑब्वियसली मामा से हमने सीखी है, या कोई चीज़ हमने अपनी बड़ी बहन से सीखी, तो इसलिए हमारा टेस्ट सेम ही आता है। जब आपने कुकिंग का मेथड सेम रखा हो ना, तो शादाब ने कहा कि तो सेम मतलब तुम्हारे वाला टेस्ट आप ही ने बनाया। मैंने कहा क्योंकि मैंने आप ही से ही सीखे तभी। यहाँ पर अब बस हम लोग खाना शाना लगाएंगे और खाना खाएंगे, उसके बाद जनाब हम लोग चले जाएंगे अपने घर। और वापसी पर जो है ना, मुझे अपनी वॉचेस थोड़ी सी खुली करानी थी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा वेट गेन किया, जैसे कि आप सबको पता ही है, मतलब नज़र आता ही है। तो इसलिए मैंने ना स्ट्रैप्स उसकी संभाल के रखी होती हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं ना, तो जब तक आप उसकी केयर करते हैं, हिफाजत करते हैं, तब तक ही वो चीज़ नहीं रहती है। तो मेरी आदत है कि मैं अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के रखती हूँ, और वो काफ़ी अरसे तक चलती रहती है। चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई चीज़ हो, जब तक आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो चीज़ वैसी नहीं रहती है। तो इसलिए केयर की ज़रूरत हर किसी को होती है, हर इंसान को होती है, हर चीज़ को होती है। तो इस वजह से ना मैं सब चीज़ें संभाल के रखती हूँ। तो मैंने अपनी जो वॉच के बॉक्सेस हैं ना, वो भी संभाल के रखी, और जब मैंने उनको छोटा कराया था ना, तो उसकी जो स्ट्रैप्स एक्स्ट्रा थी वो भी मैंने संभाल के रखी हुई थी। तो इसलिए मामा की तरफ मेरा चक्कर लगा, तो मैंने फिर वो भी पकड़ ली, और मैंने कहा जाते जाते मैं उनको थोड़ा सा लूज़ कराना था, ज़्यादा लूज़ नहीं कराना था। और कल को अगर मैं वेट लॉस करूँगी तो फिर से मैं निकलवा दूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि वो भी मैं काम करा लेती हूँ। और साथ में यहाँ पर मैंने शाद लिनन पे कुछ देख रही थी, बेडशीट्स वगैरह, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। पहले इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई हैं। और फिर ना मुझे अपनी फेवरेट चीज़ नज़र आ गई, गेस व्हाट। मग्स के साथ मेरा ऑब्सेशन है,
क्यूट क्यूट पिंटरेस्टी ग्लासेस मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने एक वो वाला मग ले लिया था, क्लाउडी मग के पता नहीं क्लाउड मग क्या नाम था उसका। और यहाँ से मैंने एक बस ये लिया, वो मैं आपको दिखा दूँगी कौन सा मैंने लिया था नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पे बॉटल्स भी काफ़ी अच्छी लगी हुई थी। तो ये मैंने गोल्ड ट्रस्ट में ही शॉप देखी थी। फिर मैंने इनसे पूछा, ऑनलाइन भी उन्होंने बोला कि हमारा drink.pk के नाम से है। मैंने इंस्टाग्राम की आज स्टोरी में इनको टैग भी किया था और यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ड्रिंक में वाई आता है, आई वाला नहीं सर्च करना आप लोगों ने, इन केस आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो। वैसे कोई पेड प्रमोशन ही, चीज़ें अच्छी थी तभी मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। और जनाब आज मैंने आप लोगों को कहा ही नहीं कि वीडियो लाइक कर दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज ना मेरा वीडियो डालने का दिल नहीं कर रहा था। कसम से मैंने आप लोगों की वजह से डाली है कि जो मेरा वेट कर रहे होते हैं, चाहे थोड़ा लेट मैं डालूं लेकिन डालूंगी ज़रूर। और यहाँ पे मैं आई थी अल्फत्ता पे और यहीं से मैंने जो है ना अपनी जो स्ट्रैप्स है वो थोड़ी सी लूज़ करवानी थी। और ये जो अभी जिसमें कर रहे हैं ना रोज़ गोल्ड कलर में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे वैसे तो डायल मतलब बहुत छोटे वाले पसंद है। आप लोग बताइएगा वॉचेस में आप लोगों की क्या चॉइस है। मुझे छोटे वाले डायल्स पसंद है, लेकिन इसका जो है ना वो थोड़ा मीडियम साइज्ड है, बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये अच्छी लगती है। और ये है MK की वॉच। और इसके अलावा अभी मैं आपको दिखाती हूँ चुनमुन वाले डायल्स भी और ये जो अभी कर रहे हैं ना, ये है जॉर्जियो अरमानी की और इसका बहुत छोटा डायल है और मुझे ना इतने वाले बहुत ही डेलिकेट लगते हैं। और अब ये जो पड़ी हुई है ये किसकी है, ये मैंने जापान से ली थी और मुझे इसका ब्रांड अब याद ही नहीं आ रहा। तो खैर वॉचेस में अगर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग ना एक वॉच ले लें, बजाय तरह तरह की मतलब ड्यूप्स लेने के एक ओरिजिनल वॉच ले लेंगे ना अगर आप, तो आपकी बहुत लंबा अर्सा, बहुत यानी साल ही चलती रहती है। तो इसलिए वॉचेस पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो बड़ी डिसेंट भी लगती हैं। तो चाहे एक वॉच हो या 2 वॉचेस हों, लेकिन ओरिजिनल वॉचेस लिया करें। और ये भी हो गई। तो आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और कोई भी बात हो आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका मैं जवाब दे सकती हूँ उसका मैं ज़रूर दूँगी। बाकी जनाब अपना ख्याल रखिए और अल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे, बेइंतहा खुशियाँ नसीब करे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।